मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। इस पेपर में मैं जिम्नोस्पर्म में की लाइफ साइकिल और इसमें सीड क्या होते हैं, सीड कैसे बनते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी बीज बिना आवरण के, और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, हिंदी में बीजाणुउद्भिद, जिस पर बीज बनते हैं, और ये रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड है। इसमें दो तरह के कॉर्न पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस एंड मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस। Microsporangiate strobilus male corn and Megasporangiate strobilus female corn. Microsporangiate strobilus में बहुत सारे लीफी स्ट्रक्चर, जिन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं, ये अरेंज होकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है जो स्ट्रोबिलस है, और प्रत्येक स्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इन्हीं सभी अवस्थाओं में क्रोमोसोम नंबर द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, और मेगास्पोरेंजियम में जिन सेल्स में से स्पोर बनते हैं, उनके अंदर उनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इन सेल्स में सबसे पहले मियोसिस होगा। अर्धगुणसूत्री विभाजन से ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। जब ये बहुत सारे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है लघु बीजाणुधानी में, और ये इनका जो फर्दर एक सिंगल न्यूक्लियस एंड 2 लेयर एक्साइन और एंटाइन होती है, लेकिन इनके अंदर कुछ सेल्स का फॉर्मेशन इसके स्पोरेंजियम में ही स्टार्ट हो जाता है, और ये माइक्रोस्पोर डिवाइड होकर सबसे पहले 2 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। लार्ज सेल, अपर सेंट्रल सेल एंड लोअर प्रोथैलियल सेल। सेंट्रल सेल एंथ्रीडियल इनिशियल का फॉर्मेशन करती है, और सेकेंड सेल इसमें प्रोथैलियल सेकेंड भी बन सकती है, लेकिन किसी में ये एब्सेंट होती है। एंथ्रीडियल इनिशियल से फर्दर डिवीजन से 1 एंथ्रीडियल सेल और 1 ट्यूब सेल का फॉर्मेशन होता है। ट्यूब सेल में कोई डिवीज़न नहीं होगा। एंथ्रीडियल सेल से 1 बॉडी सेल एंड स्टॉक सेल, और बॉडी सेल से फिर डिवीज़न होता है मेल गैमेट 1 एंड मेल गैमेट 2, यानी कि एक माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कुछ सेल्स करीब 3 to 5 सेल स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी के अंदर ही बन जाते हैं, लेकिन इसमें गैमेट का फॉर्मेशन पॉलन ट्यूब के बनते समय होता है। जब ये ओव्यूल के पास में पहुंचते हैं तो बाकी जो जर्मिनेशन है वो उसके बाद होगा। मेगास्पोरेंजिएट में फीमेल कौन कहलाता है, और यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया में चारों तरफ एक कवर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं इंट्यूगमेंट।
इंट्यूगिमेंट स्पोरेंजियम को कवर किए हुए हैं, और लेकिन ये एक स्मॉल इंट्यूगिमेंट कहीं जहाँ पे ये स्मॉल सा इसमें पोर उपस्थित रहता है, टू इंट्यूगिमेंट के बीच में एक स्पेस रहता है, और ये जस्ट अपोजिट टू इसमें स्टॉक जहाँ पर स्पोरेंजिया लगा है उसके अपर साइड में ही रहता है, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और अब ये स्ट्रक्चर इंट्यूगिमेंट एंड स्पोरेंजियन कंबाइंड स्ट्रक्चर कहलाता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर सभी सेल्स डिवाइड नहीं होती, केवल वहाँ पर सिंगल सेल माइक्रोपाइल साइट में एक ही सेल के अंदर डिवीज़न होता है। और ये जो सेल्स में डिवीज़न होता है जिस सेल्स में, वो कहलाती है मेगास्पोर मदर सेल। और ये इनमें ही सबसे पहले जो डिवीज़न होगा वो होगा अर्धगुणसूत्री विभाजन या मियोसिस। 4 सेल का फॉर्मेशन होगा जिसमें लीनियर अरेंजमेंट होते हैं माइक्रोपाइल टू स्टॉक या कैलाइजल साइड में। 3 अपर सेल डिग्रेड हो जाती है एंड लोअर मोस्ट फंक्शनल रहती है, जिसे हम फर्स्ट फंक्शनल मेगास्पोर सेल से बनता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के समय इसमें इनिशियली मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज बनती है। करीब 1000 to 2000 न्यूक्लियाई बनते हैं, और ये जो न्यूक्लियस हैं वो पैरिफेरल मेगास्पोर के पैरिफेरल या इसके भित्ति के चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं, और केंद्र में एक रिक्तिका या वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और सेल वॉल का फॉर्मेशन पैरिफेरल से केंद्र या सेंटर की ओर होगा, जिसमें करीब लंबी नलिकाएं जैसी अवस्थाएं बन जाती है। और ये जब ये नली जैसी अवस्थाएं पैरिफेरल टू सेंटर से पूरा कवर कर लेती हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलस। और एक सिंगल ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वियोलाई। देन इसके अंदर ट्रांसफर डिवीज़न से सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ये बनता है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन स्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही हो रहा है, और यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्किगोनिया का डेवलपमेंट माइक्रोपाइल के पास में बनता है, और आर्किगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें जब मेल गैमेट में सबसे पहले ये कैरी करते हैं एक पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से बनता है। माइक्रोस्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट के मिडिल स्टेज है पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स को कैसे डिफाइन करें? द बिगनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का पूर्णतः फॉर्मेशन होता है ओव्यूल के पास में, और ये स्ट्रक्चर एक पॉलन ट्यूब बनाता है जिसमें 2 मेल गैमेट उसके अंदर एंटर करके एग सेल के पास में पहुंचते हैं और उसको फर्टिलाइज करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो स्पोरेंजियम के अंदर ही है, और ये जो स्पोरेंजियम है जिसमें गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है, अब जो रिमेनिंग टिश्यू ऑफ मेगास्पोरेंजियम को हम न्यूसैलस कहते हैं। न्यूसैलस न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में काम करता है बाकी, और ये डेवलपिंग गैमेटोफाइट को न्यूट्रिशन देता है। और गैमेटोफाइट न्यूट्रिशन देता है
डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो में जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो इसके चारों तरफ कवर, बाहर की तरफ इंट्यूगमेंट, उसके बाद में न्यूसेलस, देन गैमेटोफिटिक टिश्यू और उसके अंदर है एम्ब्रियो। एक क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम कहते हैं सीड। और ये जब सीड बन जाते हैं तो ये अपने पेरेंटल प्लांट से डिटैच होके एक कुछ रेस्टिंग पीरियड या के बाद में न्यू स्पोरोफाइट बनाने में सक्षम है।